हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 20 जो कि यूनिट 3 से था। अगर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 7 नहीं रहेगा, चैप्टर 1 रहेगा, लेकिन अकाउंटेंसी पार्ट 2 का। शिवलाल की बुक के हिसाब से ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये एक यूनिक क्वेश्चन था, एक टफेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो उस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने ये आपको सॉल्व कराया था। जर्नल एंट्री हमें बनानी थी, वो हम बना चुके थे। हालांकि मैं कह चुका था कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको सिर्फ जर्नल बनाने को बोलेगा, अकाउंट्स बनाने को नहीं बोलता है। फिर भी नॉलेज के लिए हमें अकाउंट बनाने सीखना चाहिए। तो आइए हम बनाएंगे इस जर्नल में से ही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस शो करने को कहा गया था। और किसी भी अकाउंट का बैलेंस शो करने का मतलब होता है कि वो अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और इसकी दो मेथड्स होते हैं कोई भी अकाउंट बनाने का। या तो आप जर्नल को देखकर जर्नल के आधार पर, एंट्रीज के आधार पर बनाते हैं, या आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं अकाउंट के नियम तो आप डायरेक्टली भी अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसे हमें जर्नल देखकर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है। जर्नल को देखकर ही हमें अकाउंट बनाना होगा। तो आइए हम सीधे चलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पर। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है, प्रोफार्मा है, जो आपने 11वीं में ही सीखा हुआ है। बहुत सारे अकाउंट्स बनाए होंगे आपने। अकाउंट का, किसी भी अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, अमाउंट डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और अकाउंट की बेसिक रूल ये कहता है कि इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है। यूनिट 3 का ही ये क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का। पार्ट 1 में आपको मैंने जर्नल बताया था। तो सबसे पहले जब ये फॉर्मेट बना लें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि हम बना रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जिस अकाउंट में एंट्री हमें करना है, हमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। ओके, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अगर बना रहे हैं तो आपको जर्नल में जाना होगा और देखना होगा कि कहाँ पर आपको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिखाई दे रहा है। जैसे जब हम अपने जर्नल पर आते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सबसे पहले ऊपर से देखना स्टार्ट करें, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए कि इसके साथ और कौन कौन से अकाउंट्स की एंट्री हुई है। जैसे कि इसके साथ मतलब इस वाली एंट्री में एक एक एंट्री अलग अलग होती है ना, तो इस एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस सेम अकाउंट को जो कि इसके साथ डेबिट हुआ है, इसे जब हम अकाउंट बनाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर का, वहाँ उल्टा कीजिए। अगर यहाँ डेबिट हुआ है जर्नल में तो अकाउंट में ये क्रेडिट की ओर जाएगा। तो हम इस शेयर कैपिटल अकाउंट को, जो कि 20,000 रुपये अमाउंट है, इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे ऊपर क्रेडिट की ओर बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसे फुल फॉर्म में आप लिखिए। 20,000 रुपये इसका अमाउंट। इसके बाद वहीं इस एंट्री में देखें तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के साथ क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब कि इसके साथ उल्टा करेंगे तो ये चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के डेबिट में, उल्टा करना होता है। तो यहाँ क्रेडिट हुआ है शेयर फाइनल कॉल, वहाँ जाकर डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 2,000 रुपये अमाउंट है। तो इसे ले चलेंगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट की ओर। और डेबिट की ओर एंट्री का मतलब है, हमें डेट नहीं दिए हुए तो हम डेट नहीं लिखेंगे। डेबिट की एंट्री का मतलब है कि टू के साथ, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 2,000 रुपये इसका अमाउंट था, हम लिख लेंगे 2,000 रुपये। फिर से हम अपने जर्नल की ओर चलते हैं और देखते हैं, ये हम कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए शेयर फॉर फ्यूचर हमें फिर से दिखाई दे रहा है। एक तरफ से आपको देखना होता है। शेयर फॉर फ्यूचर फिर से दिखाई दिया, इसके साथ क्या डेबिट हुआ है, बैंक, मतलब ये जाएगा क्रेडिट की ओर। और अमाउंट कितना है, 5,600। तो 5,600 5,600 रुपीज़ ये क्रेडिट की ओर जाएगा बाई बैंक के रूप में।
तो हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, और अमाउंट हमने अभी देख लिया था 5,600। जितना अमाउंट होता है उसके सामने वो लिखते हैं। फिर से चलिए हम चलते हैं जर्नल पर। दिखाई दे रहा है शेयर फॉरफीचर के साथ एक और क्रेडिट हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्रेडिट हुआ है शेयर कैपिटल, तो जब हम खाते में लिखेंगे, अकाउंट में लिखेंगे, तो ये डेबिट की ओर आ जाएगा टू शेयर कैपिटल के नाम से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से ये हो जाएगा एंट्री। अमाउंट देख लीजिए कितना है, 8,000 रुपये। तो 8,000 यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। फिर से चलते हैं हम अपने जर्नल की ओर और ढूंढते हैं शेयर फॉरफीचर। थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफीचर नहीं है, इसे छोड़ देंगे। फिर फोर्थ एंट्री में देखिए शेयर फॉरफीचर हमें फिर से दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ वाली एंट्री देखो क्या हुआ है, क्रेडिट। तो इसे हम अकाउंट में उल्टा करेंगे, डेबिट। कैपिटल रिजर्व 8,400, ठीक है। क्रेडिट हुआ है ना, तो इसे डेबिट की साइड लिखेंगे, उल्टा करना होता है। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने अमाउंट देख लेते हैं, 8,400, तो 8,400, ठीक। देखिए अब हमने सारी एंट्रीज कर ली। अब कहीं पर भी शेयर फॉरफीचर नहीं है, मतलब अब हम बैलेंस निकाल सकते हैं। अकाउंट में क्या करना होता है, बैलेंस निकालना होता है ना। और बैलेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, आप अगर अनुमान लगा सकते हैं तो जिस पक्ष का, जिस साइड का योग आपको डेबिट या क्रेडिट में से जिस साइड का योग अधिक लग रहा है, उसका टोटल आप पहले कर सकते हैं, या रफ में भी ये काम किया जा सकता है। तो हमें देखकर समझ आ रहा है कि ये 20,000 और ये 5,600, मतलब इस तरफ का योग 25,600 रुपये हो रहा है, जो कि ज़्यादा है। तो हम इस तरफ का योग यहाँ पर कर लेते हैं डायरेक्टली, 25,600, ठीक है। ये हो गया टोटल इस पक्ष का। अब इस तरफ का टोटल करें जिधर कम होता है। अगर बहुत ज़्यादा संख्याएं होती है तो इसे आप रफ में टोटल करके लिखा करें, क्योंकि अभी बैलेंस लिखना बाकी है। हमें पता है कि जिस ओर कम योग होता है बैलेंस उधर लिखा जाता है। तो इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम आने वाला है, तो हम लिख लेते हैं ताकि स्पेस हमें समझ आ जाए। टू बैलेंस BD, सॉरी CD, बैलेंस CD। लास्ट में जो बैलेंस निकाला जाता है वो CD होता है, कैरिड डाउन। तो बैलेंस CD, BD नहीं, ठीक है। कैसे आता है बैलेंस CD, इस तरफ का योग हम कर चुके हैं, जिस ओर ज़्यादा योग आ रहा था इसका योग कर लीजिए। 8 और 8,000 16,000 और 2 18,400, 18,400 रुपये। तो 18,400 रुपये, देखिए हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। हालांकि ये रफ है, आपको ये नोट में नहीं बनाना होता। बैलेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट का जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट का टोटल। इस तरह से बैलेंस निकाला जाता है। तो क्रेडिट का टोटल क्या है, 25,600। डेबिट का टोटल क्या है, हमने अभी किया था 8 8 16 2 18,400, 18,400 माइनस कर दें 0 0 2, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, 7,200। तो हमारा बैलेंस आ गया 7,200, यहाँ हम लिख देंगे। और टोटल दोनों तरफ एक ही लाइन में होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा टोटल 25,600। ये हमारा आंसर है 7,200। ये बैलेंस हमें शो करना था। आपके पास यदि NCERT का बुक है तो आप आंसर मैच करके देखोगे, 7,200 ही आपका आंसर आया हुआ है। बैलेंस शो करना था किस चीज़ का, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का। हमें बोला गया था बैलेंस शो करिए, हमने बैलेंस शो कर दिया 7,200। तो इस तरह से ये अकाउंट प्रिपेयर करके बैलेंस शो करना होता है। याद रखें, जिस अकाउंट का हमें बैलेंस शो करने को कहे तो उसका अकाउंट बनाना होता है। इस तरह से हम किसी नाम का भी अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस शो किया। कैसे किया, जर्नल में जो इस अकाउंट के साथ डेबिट हुआ था उसे इधर क्रेडिट की ओर लिखा, और जो इसके साथ क्रेडिट हुआ था उसे डेबिट की ओर लिखा, और लास्ट में बैलेंस निकाल दिया घटाकर।
अगर हमें कोई और अकाउंट भी बनाने को कहता, जैसे कि अगर हमसे जर्नल में से कहता कि शेयर कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो हम शेयर कैपिटल के साथ देखते कि कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, उसे डेबिट में लिख देते। फिर देखते और कहाँ पर शेयर कैपिटल है, तो इसके साथ जो डेबिट हुए हैं उन्हें क्रेडिट की ओर लिख देते। यहाँ पर भी शेयर कैपिटल है, तो इसके साथ जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट की ओर लिख देते। तो हम किसी भी अकाउंट का बैलेंस इस तरह से शो कर सकते हैं।